किसकी है? ये सड़क पे चलोगे तो याद आएगी, जैसे इत्र की याद आती है, खुशबू की, वैसे इस सड़क पे चलने पर याद आती है कि सड़क है तो समाजवादियों जैसी है। और ऐसी सड़क बनाई जिसमें हवाई जहाज उतर गए। और 2 साल में बताओ भारतीय जनता पार्टी ने कुछ काम किया हो तो बताओ। गांव में एक बीमारी होती है, गला घोंटू बीमारी। भारतीय जनता पार्टी को भी काम रोको बीमारी है, काम रोको बीमारी। मंडी बन रही थी, मंडी का काम रोक दिया। इत्र का बड़ा प्लांट लगा रहे थे हम, फ्रांस से लेकर के आए थे, जो दुनिया की इत्र की राजधानी है। अगर फ्रांस को अपने एक शहर पर घमंड है, गर्व है कि उनका शहर सबसे ज्यादा खुशबू इत्र पैदा करता है, तो भारत के लोगों को भी अपने कन्नौज पे गर्व है कि सबसे ज्यादा खुशबू अगर कहीं से आती है तो कन्नौज से खुशबू आती है। वो कारखाना रोक दिया, समाजवादियों ने पुल बनाए, गंगा पे पुल बन गया। और जिन साथियों ने देखा होगा बाढ़ आई होगी, पानी ज्यादा रहा होगा, लेकिन समाजवादी सरकार में जो पुल बन रहा था उसका काम नहीं रुका। 1 साल के अंदर पुल बन के तैयार हो गया। हमारे कुसुमखोर के भाई आए होंगे और हरदोई की हमारी प्रत्याशी उषा वर्मा जी ये जानती होंगी कि कन्नौज के लोग और हरदोई के लोगों की मांग थी कि एक पुल बन जाए गंगा पर। कानून ये कहता था कि गंगा पे पुल नहीं बन सकता इतनी दूरी पर। हमने कहा ये समाजवादियों की सरकार है, इसमें कानून बदले जाते हैं, और पुल वहीं पर बना करके समाजवादियों ने एक गंगा पे पुल बना दिया। गंगा पे पुल बने, काली नदी पर पुल बने, कई बार वहां भी पुल बन गए। जिन्होंने पुल मांगे नहीं थे वहां भी पुल बना दिया समाजवादियों ने। समाजवादी लोग तो पुल बना रहे हैं, लोगों को जोड़ रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोग लोगों के बीच में नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं, दिलों का तोड़ने का काम कर रहे हैं, एक दूसरे के बीच में खाई पैदा करने का काम कर रहे हैं। इसलिए हम आपसे निवेदन करना चाहते हैं, बहुत लंबी बातें हो जाएंगी। यही जगह है जहां से मैं पहला चुनाव जीता था। हमारे पुराने लोग खड़े हैं सामने तुम्हारे पीछे, और वहां बैठे देखो, पुराने लोग जानते होंगे जब हम लोग आपकी उम्र के थे तभी यहां पर चुनाव लड़ने आए थे, और वो चुनाव लड़ने का भी किस्सा न जाने कैसा है। एक पंडित जी ने कहा कि तुम्हारी शादी होते ही किस्मत खुल जाएगी। मेरी 24 नवंबर को शादी हुई और कन्नौज की जनता ने 18 फरवरी को मुझे लोकसभा में भेज दिया। मनोज दीक्षित जी जानते होंगे, यही कोल्ड स्टोर जो आपने ले लिया है अब होटल बना दिया है, यही भारत होटल था। इसी के एक कमरे में रह करके पहला चुनाव लड़े थे, और जब से वो चुनाव लड़े हैं कन्नौज की जनता से रिश्ता बन गया है। चाहे कुछ बदल जाए, इधर से उधर चीजें हो जाएं, लेकिन कन्नौज से रिश्ता समाजवादी पार्टी का और हमारा नहीं टूट सकता। यही भरोसा है हमारा आपका। हम लोग तो यहां राजनीति सीखे हैं, और उस समय राजनीति में आए थे जब जनेश्वर मिश्र जी ने खड़ा कर दिया, जब जनेश्वर मिश्र जी ने खड़ा कर दिया, आजम खान साहब ने खड़ा कर दिया। मैं भाषण नहीं दे पाया था, केवल हमने वोट मांगा था, लेकिन यहीं के नौजवानों ने गली गली में नारे लगा करके मुझे जिताने का काम किया था। यहाँ के लोग हैं जो हमें अपने नाम से नहीं बुलाया कभी, जो बुजुर्ग रहे उन्होंने हमें अपने पुराने नाम से ही बुलाने का काम किया। ये कन्नौज से नेताजी डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी, और हमें मौका दिया है काम करने का, सेवा करने का। और अब
डिम्पल को मौका आपने दिया है, और वो भी इतिहास कन्नौज की जनता ने बनाया था कि कोई डिम्पल के सामने नहीं लड़ा और निर्विरोध चुनाव जीत करके चले गए। ये भी इतिहास कन्नौज का है। ये कन्नौज का इतिहास बहुत पुराना है। अभी जब मैं प्रयाग में गया संगम, तो सबसे पहले मैं जाकर के सम्राट हर्षवर्धन की प्रतिमा लगी उस पर फूल चढ़ाने का काम किया, और इसलिए चढ़ाया कि जो आज कुंभ के बहाने जो अपना सीना चौड़ा कर रहे हैं, ये कुंभ उनकी देन नहीं है। हजारों साल से लोग कुंभ लगा रहे हैं, और सबसे ज्यादा योगदान अगर किसी का है तो वही प्रतापी सम्राट हर्षवर्धन, जिसने कुंभ का आयोजन कराने का काम शुरू किया है। वो भी इसी धरती के हैं, देश के राजा थे, राजधानी थी देश की राजधानी रही है कन्नौज, और यहीं का पानी बहता बहता संगम पहुंच जाता है। लोग दावा करते थे कि गंगा साफ हो गई। जिन्होंने हमें सिखाया कुंभ में नहाना, कभी मुख्यमंत्री जी को देखा कैसे कुंभ में नहाए थे? ऐसा कुंभ में नहाए कि शायद वो कभी नहाते नहीं हैं। जब कुंभ में स्नान लिया तो सोचो कैसे स्नान लिया। और आजकल टीवी पर बहुत लोग आ रहे हैं, जब खोलोगे टीवी पर तो टीवी में दिखाई देंगे, और अब तो अपना चैनल भी बना लिया उन्होंने। हम लोगों को उम्मीद थी, टीवी पर नजर गड़ाए बैठे थे कि कुंभ में आ रहे हैं तो शायद 56 इंच का सीना देखने का मौका मिल जाएगा, लेकिन वो भी हसरत हमारी अधूरी रह गई। 56 इंच का सीना कोई नहीं देख पाया। और याद रखना, ये धोखे से सरकार बनाने का काम किया इन्होंने। जो लोग कहते थे कि एक सर अगर हमारा आया तो 10 सर हम पाकिस्तान के लेकर के आएंगे। बताओ इसी साल में 2019 में हमारे कितने जवान शहीद हुए हैं? हम आपसे 300 का हिसाब नहीं ले रहे हैं। 2019 में जितने जवानों की जान गई है, भूल जाइए पिछले 4 साल, 4.5 साल भूल जाइए, लेकिन 2019 में जितने जवानों की जान गई, हमारे शहीद हुए हैं, अगर उन्हीं के हिसाब किताब लगा लोगे तो आप कितने सर लेकर के आओगे, उसका भी हिसाब किताब बता दो। हमसे तो सवाल करते हो, अगर हम कोई सवाल पूछ लें आपसे, तो कोई सवाल पूछें तो उसमें सवाल करते हो आप, लेकिन आप ये नहीं बताना चाहते कि आज भी हर दिन एक जवान शहीद हो रहा है। वो आंकड़े नहीं आ रहे हैं। जब इन्हें उस आंकड़ों से फायदा होगा तो वो आंकड़े आएंगे, लेकिन चुनाव है इसलिए नहीं बताएंगे कि आज भी जवान वहां पर शहीद हो रहे हैं। दुनिया की बहुत सारे देशों की सीमाएं हैं दूसरे देशों से, कहीं इतनी जानें नहीं जाती होंगी जितनी अपनी भारत में जान जा रही हैं। ये सीमाओं पे जान जा रही हमारे जवानों की, किसान के बेटे की। इसके अगर कोई जिम्मेदार है तो भारतीय जनता पार्टी की गलत नीतियां जिम्मेदार हैं, जिसकी वजह से आज हमारी सीमाएं सुरक्षित नहीं हैं। इसलिए बहुत बड़े बड़े सवाल भी हैं देश के सामने। हमें और आपको उलझा रहे हैं दूसरी चीजों में। हमारे मुख्यमंत्री ट्वीट नहीं जानते हैं, न फेसबुक जानते हैं, और अगर फेसबुक पे थोड़ी फोटो गड़बड़ हो गई तो पहचानेगा कौन इन्हें, ये बताओ हमें। और ट्वीट करा रहे हैं कि वायरस कुछ गड़बड़ कर रहा है। हमें तो ये लगता है कि मुख्यमंत्री जी के पास कोई वायरस है जो ट्वीट कर रहा है, जिससे नुकसान हो रहा है। इसलिए बहुत सारी बातें हो सकती। कन्नौज से मैं आपसे अपील करने आया हूं, निवेदन करने आया हूं। अभी सरकार बनी थी, आपने विकास देखा है, खुशहाली देखी है। इस बीच बड़ी खबर, बीजेपी ने यूपी के 4 और प्रत्याशी घोषित किए हैं। झांसी से अनुराग शर्मा को बीजेपी का टिकट मिला है।